आज दिनांक 18 अप्रैल चैत्र शुक्ल 8 दिन विशेष साई बाबा उत्सव प्रारंभ शिरडी वार गुरुवार। सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन में मैं आशीष आपको रूबरू कराने वाला हूं शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से, लेकिन शुरुआत करेंगे जीने की राह इस सुविचार माला से। जीने की राह के बाद अब देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप हेडलाइंस। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। आपले प्रतिष्ठान असेच देखणे असेल, आपले घर असेच सुंदर असेल, आपल्या घरातील वस्तू उच्च क्वालिटीच्याच असेल, पूनमची गुणवत्ता आणि सेवा जी तुमच्या सोबत असेल। पूनम सोफा अँड चेअर्स, आकर्षक सोफा चेअर्स व इतर सर्व फर्निचर। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, ब्रँडेड प्लायवुड अँड लॅमिनेट्स, फर्निचर ॲक्सेसरीज, ऑटो गॅस सेन्सर चिमणी आणि जैन सोलरचे डिस्ट्रीब्युटर। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, नामांकित कंपन्याचे फ्रीज, एअर कंडिशनर, LCD, LED, वॉशिंग मशीन्स। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, मोतीनगर शोरूम अमरावती। पूनम सोफा अँड चेअर्स, पूनम पॅलेस, बायपास रोड अमरावती। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोतीनगर, राजापेठ आणि वोलकट कंपाऊंड अमरावती। चलिए आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खबरों से। वहीं महानगर के सातुर्णा से लोडिंग हुआ सर्जिकल कॉटन से लदा एक ट्रक महानगर पालिका LBT दस्ते ने चौधरी चौक पर जब्त कर लिया है। यह माल नागपुर जा रहा था और कागजात ही उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए ट्रक महानगर पालिका ने जब्त कर लिया। सातुर्ना के फैक्ट्री से सर्जिकल कॉटन भर कर निकला MH40N 2910 क्रमांक वाला ट्रक मनपा के LBT दस्ते ने जब्त कर लिया। इस ट्रक को चौधरी चौक पर रोका गया और कागजात पूछे गए तो वह नहीं मिले। ट्रक जब्त कर आगे की कार्रवाई LBT वसूली अधिकारी कर रहे हैं। MH40N 3910 नंबरचा जो ट्रक होता तो चौधरी चौकाच्या तिथं आम्हाला आढळून आलेला होता। तो चालला होता, त्याच्यामध्ये सर्जिकल कॉटनचे गठ्ठे आढळून आले होते। आम्हाला तो संशयास्पद वाटल्यामुळे त्याची चौकशी केली असता तिथल्या ड्रायव्हर आणि संबंधित लोकांजवळ कोणत्याही प्रकारचे बिल्टी अथवा कोणतेही देयक बीजक काही आढळून आलेले नसल्यामुळे हा माल कोणाचा आहे, त्याचा LBT नंबर आहे की नाही, कुठून उचलला, कुठे चालला होता या संदर्भातली सविस्तर चौकशी करण्यासाठी हा माल आणि ट्रकसह ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। याची सविस्तर आता चौकशी करण्यात येईल आणि आवश्यक वाटल्यास दंडनीय कारवाई सुद्धा करण्यात येईल। वहीं दूसरी ओर शहर यातायात नियंत्रक राजमाने के नेतृत्व में शहर के विभिन्न भागों में यातायात सुधार कार्रवाई चलाई गई।
पर यह कार्रवाई संयुक्तिक नहीं है, ऐसा आरोप पुलिस पर लग रहा है। शहर के यातायात को नियंत्रित कराने के प्रयास में शहर यातायात नियंत्रक राज माने के नेतृत्व में शहर के जयस्तंभ चौक, प्रभात चौक सहित कई इलाकों में यातायात सुधार कार्रवाई चलाई गई। कार्रवाई दरमियान प्रभात चौक में एक जीप चालक से पुलिस का विवाद हो गया था। पुलिस और नागरिकों में तू-तू मैं होकर यह विवाद उत्पन्न हुआ था। ये पुलिसिया कार्रवाई किसी काम की नहीं है, इसका हल कुछ भी नहीं निकलता, ऐसी प्रतिक्रिया नागरिकों की है। शहर के नवाथे इलाके के ज्येष्ठ नागरिकों को शिवसेना ने शेगांव यात्रा का उपहार दिया है। गुरुवार की सुबह दर्शनार्थियों को शेगांव के लिए रवाना कर दिया है। नवाथे नगर के ज्येष्ठ नागरिकों को शेगांव दर्शन यात्रा का उपहार शिवसेना ने दिया। गुरुवार की सुबह ज्येष्ठ नागरिकों के हाथों यात्रा पर निकलने वाले ट्रैवल्स की पूजा अर्चा कर यह ट्रैवल्स शेगांव के लिए रवाना कर दी गई। शेगांव दर्शन का अवसर मिले यात्री पूरे उत्साह से इस यात्रा पर रवाना हुए। परिसर में भी इस उपक्रम की सराहना हो रही है, तो शिवसेना के पदाधिकारियों ने इस अवसर को मन शांती का अवसर बनाया। हिंदू नववर्षाचा जो गुढीपाडवाचा जो सण झालेला आहे, त्या पर्वावर ह्या प्रभागातील सर्व लोकांना किंवा काही जे लोकची इच्छा आहे पण शेगावला जाऊ जात नाही, तर त्यांच्याकरिता की परिसरातील लोक श्री संत गजानन महाराजांचं दर्शन घ्यावं याकरिता या प्रभागामध्ये आम्ही 2 गाड्या या भाविक लोकांच्या दर्शनाकरिता उपलब्ध करून दिल्या आणि जवळपास दर महिन्याला 1 गाडी या प्रभागातील ज्या लोकांना महाराजांचं दर्शन घ्यायचं आहे ते लोक ह्या गाडीमधून प्रवास करून आपलं दर्शन श्री गजानन महाराजांच्या चरणी आपलं नतमस्तक होऊन येतील या अपेक्षेने आम्ही या सगळ्या गोष्टीची व्यवस्था या प्रभागामध्ये केलेली आहे। आता जवळपास 4-5 वर्ष जेवढ्या वर्ष आम्ही लोकप्रतिनिधीमधून या प्रभागाचं नेतृत्व करत तेथपर्यंत 1 गाडी दर महिन्याला इथून शेगावच्या दर्शनाकरता जाणार। बढ़ते चेन स्नैचिंग के घटनाओं को रोकने पुलिस ने आस्थीनें चढ़ा ली है। शहर भर नाकाबंदी कर पुलिस चाक चौकन्नी नजर शहर पर रख रही है, ऐसा महकमे का दावा है। बढ़ते चेन स्नैचिंग के घटनाओं से पुलिस के भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस ने इन वारदातों की रोकथाम करने आस्तीनें चढ़ाकर तैयारी कर ली है। शहर भर नाकाबंदी लगी है। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी पुलिस ले रही है। पूरे शहर पर चाक चौकन्नी नजर रख चेन स्नैचर दबोचने का दावा महकमे का है। गुरुवार को संपन्न हुए आम सभा में महानगर पालिका के विशेष समिति सदस्यों की नियुक्ति घोषित की गई। गुरुवार को संपन्न हुए अमरावती महापालिका के आम सभा में विधि समिति, शहर सुधार समिति, तांत्रिक शाला समिति, महिला व बाल कल्याण समिति के सदस्यों की घोषणा की गई। महापौर वंदना कंगाले ने सभापति पटल से इन नवनियुक्त समिति सदस्यों की घोषणा की। नंतर भूषण बनसोड, सविता लाडेकर, नंतर सविता लाडेकर शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष तुषार भारती, जन विकास जन कल्याण रिपब्लिकन फ्रंट राजू मसरा, त्याच्यानंतर बहुजन समाज पार्टी गोपाल गद्दीय, शहर सुधार समिति कांचन बळीराम ग्रेस कुंजे, योजना अशोकराव रेवस्कर, लुबनाताई तन्वीर, शेख हमीद श्रद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, नंतर राष्ट्रवादीतर्फे चरणजीत सिंग कौर नंदा, शिवसेना रेखाताई तायवडे, भारतीय जनता पक्ष मंजुषा जाधव, जन विकास जन कल्याण रिपब्लिकन फ्रंट नितीन देशमुख, बहुजन समाज पार्टी गुंपाताई मिश्रा, शिक्षण समिति भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस अर्चना गजानन राजगुरे, शाइस्ता अंसारी, त्याच्यानंतर रफीक रजा। गुरुवार के आम सभा में मनपा आयुक्त मौजूद नहीं थे और विषय समितियों के सदस्य नियुक्ति के अलावा कोई ठोस कामकाज आम सभा में नहीं हुआ। सोना गिरवी रखकर कर्ज देने वाले मुथूट फाइनेंस कंपनी में कार्यरत 5 कर्मचारियों ने ऑफिस के दफ्तर में बने स्ट्रांग रूम से 7 लाख का सोना चुराया। इन 5 आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया है। आरोपी 5 कर्मचारी कंपनी के विभिन्न पदों पर कार्यरत है और उन्होंने ही यह करामत की।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने निवासी जिलाधीश को निवेदन सौंपकर अंजनगांव सुरजी के 11 केवी इलेक्ट्रिकल लाइन की जगह बदलने की मांग की है। येथील पुनर्वसन प्लॉटचं जे MSCBची 11 केवीची लाईट आहे त्या बाबतीत उपविभागीय अधिकाऱ्याला अवगत केलं होतं, परंतु धीम्या गतीनं शासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रभाव टाकून आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या संदर्भात निवेदन दिलं आणि पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी देशमुख साहेब यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली। MSCBनं त्यांना एक अंदाजपत्रक पाठवलेलं आहे, ते काही 66 लाख रुपयाच्या जवळपास आहे। ते पुनर्वसन विभागाने MSCBला द्यायचे आहेत पैसे आणि त्यानंतर काम सुरू होईल। या कार्यप्रणालीवर प्रकाश टाकला, त्यांनी सांगितलं की 8 दिवसाच्या आत काम सुरू करतो। आम्ही पण त्यांना निवेदनातून हेच मागणी केली की 10 दिवसाच्या आत जर हे काम सुरू झालं नाही तर MSCBचे मुख्य कार्यकारी अभियंता यांना कार्यालयात कोंडून टाकू आम्ही आणि स्वतः लाईन बंद करू आणि पुनर्वसन विभागात जे कामं रखडलेले आहेत घराचे त्याचं बांधकाम सुरू करू। वहीं गुरुवार को संभागीय आयुक्तालय के मागास वर्गीय कक्ष की ओर से आयोजित बिंदु नामावली प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। सांस्कृतिक भवन में यह कार्यशाला हुई। सांस्कृतिक भवन में गुरुवार को बिंदु नामावली कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। संभागीय आयुक्तालय ने मागास वर्गीय कक्ष के आयोजन इस कार्यशाला में संभागीय आयुक्त श्री बंसोड़, सहायक आयुक्त गुल्हाने, शिक्षणाधिकारी दिष्टे, तांबे, गायकवाड़, माहिती अधिकारी गडेकर आदि उपस्थित थे। आपण पूर्वीपासून मेंटेन करतो, मग असं का होतं तर त्याच्यामध्ये शासनाने नव्याने सूचना अशा दिलेल्या आहेत की जेव्हा पदोन्नती करायची असेल किंवा जेव्हा भरती करायची असेल सरळ सेवेने, त्यापूर्वी प्रत्येक संस्थेत प्रत्येक अधिकाऱ्याने जो कोणी त्या ठिकाणी प्रमुख असेल ती मागासवर्गीय कक्ष यांच्याकडनं तपासून घेतली पाहिजे आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी जाहिरात दिली पाहिजे, त्याच्यानंतरच त्यांनी पदोन्नती केली पाहिजे, अशा प्रकारच्या सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत। गुरुवार को नांदगांव पेठ टोल नाके के पास स्थित संतरा मंडी में आग लग गई। आगजनी का कारण पता नहीं चल पाया है। घास से सर्वप्रथम आग पकड़ी थी जो पूरे मंडी भर फैल गई। महामार्ग के नांदगांव पेठ टोल नाके पर संतरा मंडी में गुरुवार को आग लग गई। मंडी परिसर की झोपड़ी आग के कारण खाक हो गई। संतरे के कैरेट्स, दस्तावेजों की फाइलें और साहित्य इस आग में खाक हो गया। करीब 11 लाख रुपए के नुकसान का प्राथमिक अनुमान है। आग में प्राण हानि होने से बाल बाल बची। एक युवक ने आग में फंसे बालक को और 4 पहिया वाहन को सुरक्षित बाहर निकालने का साहस भरा कार्य किया, जिससे इस बालक के प्राण बच गए। आगजनी का कारण अभी तक पता नहीं चला है। सवा 12 से सवा 12 के लगभग अंगार लगी हो, कैसी लगी क्या लगी जैसा ये तो पता नहीं। हम लोग घर पे थे, फोन आए लोगों के जैसा, तो वो हिसाब से हम लोग आए। यहाँ पे मंडी में सामान था रखा हुआ, कैरेट थे 1400-1500, बल्लियाँ वगैरह थी, इन्वर्टर थे और टनस था, चिल्लर सामान था। जो मजदूर थे, लेबर थे काम करने वाले 150-200, उनका सामान था, अनाज में सब जल के राख हो गया जैसा। कपड़े तो मंडी पर जाने के बाद में गांव में तुरंत फोन आया हमारे चांद का भाई का, बोले मंडी में आग लगी। आया था कि पूरी मंडी खाक हो गई थी। पूरे ट्रे थे उसमें 7,500। कितने ट्रे? 7,500। और कुछ सामान बहुत था उसमें, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे उसमें थे। संतरा वगैरह कुछ थे, संतरा वगैरह कंप्यूटर था, कंप्यूटर वगैरह भी था। टोटल मटेरियल था उसमें पूरा, समझो कारोबार का। मालटेकड़ी परिसर के बांबू के वृक्ष लागवड़ परिक्षेत्र में गुरुवार की दोपहर आगजनी की घटना घटी। आग लगी देख फौरन नागरिक दौड़े और आग बुझाने लग गए। दमकल को भी घटनास्थल तलब किया था। नागरिकों ने और दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया और आग फैलने से बच गई। मौसम के पारे में आया उछाल इस आगजनी के घटनाओं को बढ़ावा देता है। तपती धूप में आग को फैलने का मौका मिलता है, इसीलिए जलती बीड़ी सिगरेट को कहीं फेंकने से पूर्व बुझा ले, ऐसी अपील सिटी न्यूज की ओर से जनहित में जारी। वहीं दूसरी ओर आपूर्ति कार्यालय के अधिकारियों का निलंबन होने की अफवाह शहर में है। कुछ अखबारों ने भी इस खबर को छाप सुर्खियां बटोरी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा स्वयं जिलाधीश ने साफ कर दिया। आपूर्ति कार्यालय के सिर्फ एक लिपिक का निलंबन होने की पुष्टि जिलाधीश ने जोड़ी है। अमरावती जिल्हा पुरवठा विभागातील श्री भारत कांबळे लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, राशन कार्डच्या
अनियमितता गैरव्यवहारामध्ये आढळून आलेल्यामुळे सकृत दर्शनी दोषी असल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आलेलं होतं. त्याच्यानंतर अजून कुठलेही त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या विरुद्ध कुठल्याही निलंबनाची कारवाई आजतायगत झालेली नाही आहे. त्यांच्या कारण दाखवा नोटीस देऊन त्यांचा खुलासा मागून त्याच्यावर योग्य ती पुढील कारवाई करण्यात येईल. शासनाचे जर तसे आदेश आले तर त्याप्रमाणे ते कारवाई करण्यात येईल. शहर के बिजली चोरों पर कार्रवाई करने का अभियान बिजली विभाग चला रहा है. गुरुवार को वडरपुरा, फ्रेजरपुरा, पंचशील नगर इन इलाकों के 8 बिजली चोरों पर कार्रवाई की गई. इन 8 बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दी गई है. मानवीय स्वभाव है, उसे दुख में डॉक्टर और सुख में सराफा याद आता है. किसी भी शहर की आर्थिक स्थिति का जायजा वहां का सराफा बाजार की समृद्धि को देखकर लिया जा सकता है. आइए देखते हैं और समझते हैं अमरावती के सराफा बाजार को. पिछले 300 वर्षों से कपास के कारण व्यापारिक केंद्र बना अमरावती सेठ, साहूकारी और सराफा के कारण प्रसिद्ध हुआ. इसी प्रसिद्धता से आकर्षित चिस्तू लुटेरे ने अमरावती को ना लूटते हुए 7 लाख रुपयों का नजराना 150 वर्ष पूर्व लिया था. मानवों का सोने के प्रति आकर्षण पुरातन है. सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत सोने का बड़ा आयातक रहा है. सन 1950 में जो सोना 99 रुपए तोला था उसने 10 ग्राम के 32,000 रुपए की ऊंचाइयों तक छू लिया होने का सभी ने देखा. भविष्य उज्जवल और वर्तमान शिथिल होने से 26,000 के भाव चल रहे हैं. चांदी 47,000 रुपए किलो बिक रही है. मुसीबत में सोना ही काम आता है और सोना ही मुसीबत की जड़ है. भारतीयों को आभूषणों का शौक सदा सर्वदा रहा है. बड़ी कीमतों में मांग घटी थी, लेकिन आज फिर बाजार में रंग अच्छाई है. यह जानते हुए कि आज की व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों पर आभूषण पहनकर जाने की नहीं है, घरों में रखने की नहीं है, इस पर भी चोर उचक्कों को निमंत्रण देते हम गहने पहनते भी हैं और संग्रहित भी करते हैं. जब 1 ग्राम, 2 ग्राम और बेंटेक सहित बगसरा के आभूषण उपलब्ध हो तो असल स्वर्णाभूषण कितने लाजमी है, इस पर पुनर्विचार आवश्यक है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसर्स की ओर से SC, ST, OBC छात्रों के लिए निशुल्क MPSC, UPSC क्लासेस लाइब्रेरी सुविधा मुहैया कराई गई है. प्रातः शनिवार को टेस्ट भी होती है. छात्र इस सुविधा का लाभ ले, ऐसी अपील कैलाश मोरे कर रहे हैं. डॉक्टर बाबासाहेब स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसरच्या अंतर्गत येणाऱ्या 20 एप्रिलला MPSC, UPSCच्या क्लासेस करिता 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएशन झालेल्या मुलांकरिता एक विशेष ऑफर म्हणून एक MPSCच्या क्लासेस आम्ही घेत आहे. त्या मुलांकडून आम्ही त्याची परीक्षा म्हणून एक पूर्व परीक्षा 20 तारखेला 4 वाजता महेंद्र विद्यालयामध्ये आम्ही घेण्याचे ठरवले आहे. त्याचा उद्देश एकच आहे की जे गरीब विद्यार्थी आहे ज्यांना पैशाच्या अभावामुळे ते शिकू शकत नाही त्यांना आम्ही याच्यामध्ये जास्त भर देत आहे. आणि येणाऱ्या 20 तारखेला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी ज्यांची 10वी झाली, 12वी झाली, ग्रॅज्युएशन त्यांनी याच्यात भाग घ्यावा. हे आमच्याकडे याच्यामध्ये आपलं डॉक्टर बाबासाहेब स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसरच्या वतीनं जे मागील 1 वर्षापासून आम्ही क्लासेस चालू करत आहे. या क्लासेसमध्ये उच्च असे शिक्षक वर्ग आमच्याकडे आहे आणि त्याचपासून आमचं एकच ध्येय आहे की जास्तीत जास्त लोक, जास्तीत जास्त विद्यार्थी या डॉक्टर बाबासाहेब स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसरच्या क्लासेसचा MPSC, UPSCचा फायदा घ्यावा. आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में. एक नजर महानगर के मुख्य अन्य खबरों पर. बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत प्रदान करते हुए शेष सजा काटने के लिए समर्पण हेतु मानवीय आधार पर 4 हफ्ते का वक्त और दे दिया. उन्हें यह राहत जेल अधिकारियों के समक्ष अपने समर्पण की समय सीमा खत्म होने के 1 दिन पहले मिली है. संजय दत्त को 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत 42 महीने की सजा काटनी है. इस 53 वर्षीय अभिनेता ने अपनी 7 फिल्मों की शूटिंग पूरी करने के नाम पर समर्पण के 6 महीने का वक्त और मांगा था. निर्माताओं ने इन फिल्मों में 278 करोड़ रुपए लगा रखे हैं. शीर्ष अदालत ने उनके द्वारा किए गए आग्रह को मानवीय आधार पर स्वीकार कर लिया, लेकिन स्पष्ट किया है कि इसके बाद आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा.
सफर शुरू होगा। सबसे पहले कौन सी फिल्म शुरू करने वाले हैं? वो अभी डिस्कस नहीं किया है. He's already told all of us to start planning our shoots and dub. So we've just left him alone. We've just left him alone to spend time with his family. So we have not decided on the course of action, but very soon we'll start work. जब आप disappointed बोल रहे हैं तो क्या मतलब क्या फीलिंग, पहला वर्ड क्या था कि 6 महीने मिल जाते तो अच्छा था, 1 महीने से कुछ नहीं हो पाएगा, क्या फिल्में पूरी हो पाएंगी 1 महीने में? डिफिकल्ट है 1 महीने के अंदर इतनी सारी फिल्में कंप्लीट करना, बट वी विल स्टार्ट प्लानिंग बैकवर्ड. वी वुड आल्सो वांट हिम टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली. So let's see how it goes. इस तरह का माइंडसेट जब होता है, इस तरह का जब माइंडसेट होता है तो आपको क्या लगता है कि फिल्म पे इफेक्ट होता है उस चीज का, क्योंकि माइंडसेट कुछ और है और एक्टिंग कुछ और करनी है, तो क्या उसका असर दिख रहा है? Definitely, but he's a strong personality and I think he'll handle it. He's not saying anything. स्वाभिमान संगठन के बांधनी के तहत जिले की कार्यकारिणी हाल ही में गठित हुई है. स्वाभिमान संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति होने की जानकारी देते आयोजित एक पत्रवार्ता में स्वाभिमान के सिद्धार्थ वानखडे ने उक्त जानकारी दी. माननीय नितेशजी नारायणराव राणे साहेब यांच्या आदेशानुसार अमरावती जिल्हा स्वाभिमान संघटनेची जिल्हा कार्यकारिणी घोषित केलेली आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये मी जिल्हा संघटक या नात्याने जिल्हा शहर संघटक राजाभाऊ गडलिंग यांची नियुक्ती माननीय नितेशजी राणे साहेबांनी केलेली आहे. तद्वतच अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे काही विधानसभा क्षेत्र आहेत त्या विधानसभा क्षेत्राचे संघटक म्हणून वीरेंद्रसिंह जाधव, संजीवभाऊ मालदुरे, प्रशांत पाटील कोल्हे चे असे 8 संघटक त्या ठिकाणी केलेले आहेत आणि ग्रामीण भागात तालुका संघटकांची नियुक्ती केलेली आहे. अमरावती शहरामध्ये शहर संघटकांसोबत 7 उपशहर संघटक अशा प्रकारची बांधणी स्वाभिमान संघटनेची केली आणि सोबतच स्वाभिमान संघटनेची जी विद्यार्थी संघटना आहे त्या विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हा शहर संघटक म्हणून राज चौधरी यांची नियुक्ती केली आणि शहर संघटक म्हणून श्रवण देशमुख त्यांच्यासोबत सुद्धा 7 उपशहर संघटक अशा प्रकारची बांधणीची घोषणा आज अधिकृतपणे माननीय पत्रकार महोदयांसमोर केलेली आहे. आणि स्वाभिमान संघटनेची जी ध्येय धोरण आहेत, विधायक कामासाठी, सामाजिक कार्यासाठी आणि अन्यायाविरुद्ध लढणारी जी ही संघटना आहे, यामार्फत आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना माननीय नितेशजी राणे साहेब आमचे संस्थापकीय अध्यक्ष यांनी पुढील वाटचालीसाठी आत्ताच मला शुभेच्छा पाठवल्या आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देऊन या समाजामध्ये जे काही सर्वसामान्य घटकांच्या समस्या आहेत ते सोडवण्यासाठी आम्ही तत्पर राहू अशी या ठिकाणी सगळ्यांकडून साहेबांनी आणि मी सुद्धा आशा व्यक्त केली आहे. शुक्रवार को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों से मनाया जा रहा है. शहर के राम मंदिरों में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी है. मंदिरों को आकर्षक रोशनाई में नहलाया गया है. शहर में अयोध्या का अवतरण जैसा प्रतीत हो रहा है. सुबह 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव, उसके बाद विशाल श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन है. सिटी न्यूज के दर्शक श्री राम शोभा यात्रा का लाइव टेलीकास्ट घर बैठे ही देख पाएंगे. उसी तरह गुरुवार को श्री राम नवमी उत्सव के श्रृंखला में भव्य पालकी यात्रा का आयोजन भी किया गया था. साई मंदिर से यह पालकी निकली जो शहर भर भ्रमण करते गुजरी. जगह जगह इस पालकी यात्रा का स्वागत भी किया गया था. गुरुवार की दोपहर शहर के रेल स्थानक चौराहे पर एक वृद्ध को एसटी बस ने कुचल डाला. सड़क हादसे का शिकार इस वृद्ध की घटनास्थल ही दर्दनाक मौत हो गई थी. तत्काल उसे इरविन के शवागार पहुंचाया गया. मृतक की पहचान वायगांव निवासी दयाराम मोतीराम बाबुड़कर के रूप में हुई. आगे जांच जारी है. गुरुवार को मोजरी महामार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना में 5 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए. मोजरी से कुर्रा जा रहे मिनी डोर अचानक पलटी हो जाने से यह दुर्घटना घटी. जख्मी 5 यात्रियों पर इरविन अस्पताल में इलाज हो रहा है. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.
गाड़गेनगर उड़ान पुल पर दौड़ रही दुपहिया डिवाइडर से टकराकर हुए हादसे में दुपहिया चालक अश्लेषा प्रवीण ठाकरे नामक युवती की मौत हो गई। जख्मी अवस्था में उसे पहले कई निजी अस्पतालों में दाखिल कराने के लिए ले जाया गया। इसी भागदौड़ में वक्त जाया होकर उपचार के अभाव में इस युवती की मौत हो गई। गुरुवार की रात ग्रामीण पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु को मिले गुप्त सूचना के आधार पर अमरावती ग्रामीण अपराध शाखा के आईपीएस अधिकारी पंकज देशमुख के मार्गदर्शन में दस्ते ने परतवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाले छोटा बाजार व कांडली के नाइक प्लॉट में चल रहे क्रिकेट के सट्टे पर छापामार कार्रवाई की। इन दिनों आईपीएल क्रिकेट का महाकुंभ जारी है और इस आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा खेलने वाले एवं खिलाने वाले रोजाना लाखों का अवैध खेल चला रहे हैं। इसी के तहत पुलिस को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिस आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान जारी मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल का मैच आईपीएल क्रिकेट के तहत खेला जा रहा था। इस मैच पर कांडली स्थित नाइक प्लॉट निवासी मोहम्मद मोहसिन मोहम्मद अहसान इनके निवास पर मैच पर सट्टा खाते पुलिस ने सटोरियों को दबोच लिया, जिसमें इन मोहसिन के निवास पर कई कंपनी के मोबाइल, एसी, बुलेट, MH27 AP 5613 आदि करीबन 1,56,960 रुपए की सामग्री भी पुलिस ने जब्त कर ली है। घटनास्थल से राजू गोयल एवं मोनू ये दो व्यक्ति फरार होने में कामयाब होने की जानकारी भी पुलिस ने दी है। रात 8:30 बजे के आसपास ये छापा पड़ा था और संजय नारायण उदापुर के निवास पर भी महकमे ने छापा मारा, जहां स्वयं संजय उदापुरकर, रितेश संतोष उदापुरकर, प्रकाश बिकुलाल आसवानी यह सट्टा खाने वाले तीनों सटोरियों को पुलिस ने धर दबोचा और उनसे कई कंपनी के मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कूलर, एसी, बैटरी आदि कुल 2 लाख रुपयों का मुद्देमाल भी पुलिस ने जब्त कर लिया। यहाँ सभी लोग सुपर किंग 2020 मैच खेलते समय सट्टा खाने और लगाने का कार्य कर रहे थे, जो रंगे हाथ धर दबोचे गए। इन दोनों कार्रवाइयों में एक बुलेट, एक पैशन प्रो तथा कलर टीवी, कैलकुलेटर, एसी, फैन, कूलर, लैपटॉप आदि महंगे मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर आरोपियों को डिटेन कर लिया। परतवाड़ा के साथ साथ अमरावती महानगर में भी आईपीएल पर सट्टेबाजी पूरे उफान पर होने की जानकारी भी गोपनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। महानगर पुलिस महकमा भी इस आईपीएल के सटोरियों पर लगाम कसे ऐसी मांग उठ रही है। सकाळ परिवार के ओर से श्री राम नवमी की सुबह 5 बजे गीत रामायण का आयोजन किया है। प्रतिवर्षानुरूप इस वर्ष भी बंधन लॉन में यह गीत रामायण का कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी नागरिक इस कार्यक्रम का लाभ लेवे, ऐसा जाहिर अनुरोध भी सकाळ पेपर परिवार ने सिटी न्यूज के माध्यम से किया है। कष्टविधि मत सिखा, कैकवान करुण यज्ञ नाम
स्वामी सोडतोचा तो प्रदेश ज्ञानमोलता तुझा पुत्र मला देई दशरथा तुझा पुत्र मला देई दशरथा। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। आइए देखते हैं क्या दर्शा रहा है आज का यह कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जाता है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। तो कैसा रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबर पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 18% आंका गया। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। आइए देखते हैं क्या कहता है आज का सुविचार। जब वादे पूरे नहीं किए जाते तो घनिष्ठ मित्र भी साथ छोड़ जाते हैं। न्यूज बुलेटिन में अब देखते हैं फनी वीडियो। ऐसा कई बार होता है कि हम करने कुछ और जाते हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है। ऐसे ही कुछ फनीज वीडियोस अब हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का फनी वीडियो। तो दोस्तों, आपके पास भी ऐसे कुछ फनी वीडियोस हो तो हमें तुरंत भेज दे। आपके द्वारा भेजे गए वीडियोस प्रतिदिन आपके नाम के साथ प्रसारित हम करेंगे और आपके द्वारा भेजे गए वीडियोस का हमें इंतजार रहेगा। और आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार करता है। तो ऐसा रहा दिन भर के खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर से देखते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2570326326। आप हमसे फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आजा।